वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है जो कि 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो आने वाले 7 महीने कर्क राशि वालों शनिदेव आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, आपके कैरियर, आपके निजी जीवन, धन पर क्या प्रभाव शनिदेव का रहेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं शनिदेव की तो शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्र माना जाता है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना भी करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और साढ़े साती का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं उसी प्रकार शनिदेव ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान प्रदान करते हैं। शनि प्रकृति में संतुलन एवं न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। शनि की ही कृपा से व्यक्ति को धन संपत्ति व वैभव, अन्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी प्राणियों के लिए अत्यंत ही दुखदायक होते हैं। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगा जाता है, परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्यपुत्र शनि मृत्यु लोक के केवल एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड अवश्य देते हैं और नो डाउट उसे सुधरने के लिए प्रेरित भी करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हो तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनिदेव नाराज हैं और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। कर्क राशि वालों, आइए आपको हम बताते हैं सबसे पहले कि शनिदेव का यदि आपके जीवन में निगेटिव प्रभाव चल रहा है या शनिदेव की कुदृष्टि आप पर चल रही है तो आपके साथ में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, कौन से लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब शनि की ढैया में व्यक्ति के जीवन में निगेटिव प्रभाव चल रहा होता है तो सबसे पहला कार्य व्यक्ति के जीवन में वह यह करता है कि वह मार्ग से भटक जाता है। देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी होती है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को सबसे पहले हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई ही नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं और उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग भी दिखाई नहीं देता और वह अपने आप को बीच में ही फंसा हुआ महसूस करता है। उसे उन्नति करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, चारों ओर उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है और वह व्यक्ति चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जीवन में यदि मार्ग में भटकाव आ गया है तो आप समझ लीजिए कि शनिदेव की कुदृष्टि कहीं ना कहीं से आपके जीवन पर पड़ रही है। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो जब भी शनि का कुप्रभाव व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है तो कर्ज का लगातार बढ़ते चले जाना। जी हाँ, शनि की कुदृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ती है ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। कई बार तो आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीजों को खरीदने के लिए, बेकार के कामों के लिए व्यक्ति पैसे उधार लेता है और धीरे धीरे ये बर्बाद होते चले जाते हैं, कर्ज बढ़ता चला जाता है और ऐसा टाइम आ जाता है जब व्यक्ति को कर्ज से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तीसरा जो लक्षण होता है कि जब शनि की ढैया या साढ़े साती चढ़ रही है और व्यक्ति में यह लक्षण दिख जाए तो उसको सावधान जरूर होना चाहिए। व्यक्ति अचानक से व्यसनों से भर जाता है। अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा है अर्थात किसी भी चीज़ों का सेवन करने लगता है, अचानक किसी बुरी आदत में पड़ जाता है या उसकी संगति गलत हो जाती है, उसके पाप कर्मों का ही फल शनिदेव प्रदान करते हैं। व्यक्ति किसी का भी दिल दुखाने लगता है अथवा माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार करता है, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता है ना, और तो आप ये समझ लें कि शनिदेव का कुप्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में पड़ रहा है। वह बुरी आदतों के जाल में धीरे धीरे करके ऐसे फंसता चला जाता है, बेटिंग, जुआ, इन सभी चीज़ों में, कि फिर वह चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो अगर ये लक्षण दिखते हैं तो भी सावधान होने की आवश्यकता है। अंतिम जो लक्षण देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन पर नजर रखने लगता है और उस सामने वाले व्यक्ति के धन को जबरदस्ती प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है और दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति देर सवेर भयंकर बीमारी का शिकार अवश्य होता है और सारा धन इलाज पर खर्च होता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है या ऐसी सोच रखता है कि दूसरे का बुरा हो जाए तो समझ लीजिए शनिदेव की ढैया में उसे दंड अवश्य मिलने जा रहा है। तो ये कुछ लक्षण है। लेकिन कर्क राशि वालों, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आपके लिए शनिदेव आपके राशि से अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं जो कि वक्री हैं। 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे।
अष्टम भाव में शनिदेव गोचर करते हुए तीसरी वक्र दृष्टि से आपके दसम भाव को, कर्म स्थान को, वही सातवीं दृष्टि से आपके वाणी भाव, कुटुंब भाव को, और साथ ही 10वीं दृष्टि से आपके बुद्धि भाव, पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाला जो यह 7 महीने का टाइम है, अब जाके कुछ चीजें आपके लिए शुभ होती हुई नजर आएंगी। कर्क राशि वालों, पिछले 2-2.5 सालों में आपने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का पूर्ण रूप से प्रतिफल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और पिछले अगर हम देखें तो अप्रैल 2024 से आपके कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी। बहुत सारे कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए ऐसी भी स्थिति हो गई कि लाखों कमाते थे, लेकिन आज घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन शनिदेव अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो होता है यह प्रोडक्टिविटी का भाव माना जाता है। अष्टम भाव जो होता है यह आकस्मिक घटनाएं, ठीक है, रिसर्च का भाव माना जाता है। तो यहां पर शनिदेव है, तो आने वाले टाइम पर ऐसे लोग जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी आदि में काम करते हैं, आदि के फील्ड से जुड़े हुए, उनके लिए आने वाला समय काफी शानदार रहने वाला है। अब आपके द्वारा किए गए कार्यों से सफलता आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत की तरफ आपको नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जो वक्र दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर है, नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जिस भी काम को कर रहे हैं, उस काम में बहुत ज्यादा कुछ एड ऑन करने की, बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अष्टम से जब शनि का गोचर हो रहा है, तो यह वह समय होगा जब अपने आप को शांत करने का है, यानी कि अपने आप को शांत कीजिए। साथ ही जो पिछले समय में आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस के बल पर आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि समय अवधि के दौरान आने वाले 7 महीने में थोड़ा सा आपके स्वभाव में चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं। हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान आप किसी का सजेशन ना माने, अपनी बात से ऊपर किसी की बात ही नहीं सुनेंगे, न तो झुकेंगे। तो जिद के कारण, चाहे आप कैरियर में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे निजी जीवन में हो, अगर आप जिद करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप सारी चीजों को खराब करते नजर आएंगे। विशेष तौर पर सप्तमेश भी बनते हैं शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, यह समय शांतचित्त होकर और आगे बढ़ने की तरफ आपको अग्रसर होना चाहिए। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। साथ ही अगर आपका कोई पार्टनरशिप वगैरह में बिजनेस चल रहा है, तो पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान अगर हम देखें तो देखिए, आपके लिए मैरिटल लाइफ के लिहाज से भी यह समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। विशेष तौर पर शनि की ढैया का अंतिम स्थिति में आप चल रहे हैं, 7 महीने बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर हालांकि पति पत्नी का साथ सहयोग एक दूसरे के प्रति बना रहेगा, लेकिन जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं से आपको कमी देखने को मिलने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो ससुराल पक्ष के साथ में भी थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक परेशानियां आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना। हालांकि जो लोग कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक नौकरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आपके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। नौकरी में पहले से कोई अगर समस्या थी, तो आप देख पाएंगे कि 14 नवंबर तक थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रहेगी, लेकिन उसके बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपने जो पिछले समय में जो आपका खो गया है या छूट गया है, अब उसकी वापसी करने में आप सफल हो जाएंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहां पर आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यह बनेगी कि जो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे, किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई थी, आपके प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो अब यह समय आ गया है, सितंबर लास्ट तक आपको नौकरी मिलने के योग दिखाई देते हैं। यहां पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप देख पाएंगे कि अष्टम से शनि का गोचर हो रहा है और साथ ही शनि की जो 10वीं दृष्टि वो आपके पंचम भाव पर है, तो देखिए बुद्धि तो ये आपको प्रदान करेंगे, कहीं ना कहीं से आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो आपको बुद्धिमान बनाएंगे। बुद्धि से जुड़े हुए कार्य जितने भी हैं अगर आप कर रहे हैं, तो आपको यहां पर लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ पढ़ाई लिखाई कीजिए, रिसर्च कीजिए, विद्या अर्जित करते रहिए। अगर आप विद्या अर्जित करते रहेंगे, अपने कार्य से रिलेटेड चीजों को सीखते रहेंगे, तो नो डाउट आपको शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देंगे। थोड़ा सा हाँ, एक बात के लिए ध्यान रखना है कि देखिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर, तो हो सकता है कि आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सही हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, आपके साथ गलत करेंगे। तो इस टाइम फ्रेम पे आपको मतलब सामने वाले से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। देखिए जब समय विपरीत होता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा शांतचित्त होकर आगे बढ़ने की सलाह यहां पर ग्रह सितारे दे रहे हैं।
शनि की 7वीं दृष्टि वाणी भाव पर पड़ने की वजह से वाणी में उग्रता देखने को मिल सकती है, आपके लिए तेज वाणी हो सकती है, कर्कश वाणी हो सकती है, जिसके कारण आपके बनते हुए कार्य रुक सकते हैं। देखिए सेकंड हाउस जो है वो आपका संचित धन है। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आने वाले 7 महीने में आपके धन पर किसी थर्ड पर्सन की नजर है, तो आप ध्यान रखें कि जो भी आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है उसको आप आगे कहीं पर भी बिना सोचे समझे निवेश ना करें। कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप यहां पे निवेश करें, शेयर मार्केट वगैरह से, इन सभी चीजों से आप दूर रहिएगा, अन्यथा आने वाले टाइम पे जो आपके लिए प्लस होना है वो निगेटिव हो सकता है। हालांकि जो लोगों को मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में ठीक है, चीजें आपके लिए आसानी से निकल जाएंगी। व्यवसाय में अगर दिक्कत आपके लिए आ रही है तो थोड़ा सा आप धार्मिकता की तरफ आगे बढ़िए, धर्म कर्म पर विश्वास कीजिए, धर्म गुरुओं का आप अपमान मत कीजिए, तो चीजें बेहतर यहां पर होती हुई नजर आएंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो एक चीज बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा कि अष्टम से जब शनि का गोचर होता है और ढैया जब अष्टम भाव में चलती है तो आप मुसीबत में तो फंसेंगे, लेकिन मुसीबत से आप जरूर यहां पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आने वाले 7 महीने में प्रेम संबंध के मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। साथ ही कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए आने वाले समय में जो लोग विवाह के योग्य हैं तो इस ढैया के दौरान ही आपके शादी विवाह होने के योग बनते हैं। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, यहां पर आपको सफलता मिलेगी। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना तो आपको सफलता मिलने के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यदि आप बहुत लंबे समय से कर्जे में दबे हुए हैं तो अब आप देख पाएंगे कि शनिदेव 14 नवंबर तक थोड़ा सा तकलीफ देंगे, लेकिन जैसे ये मार्गी होंगे तो आपके धीरे धीरे कर्ज से भी बाहर निकलने के आपके अवसर मिलेंगे। साथ ही एक बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी व्यक्ति का अपमान मत कीजिए, गुरुजनों की थोड़ी सी बातों को सुनकर चलिए, परिवार की सुने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। धन की स्थितियों में सुधार होगा। आपको पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपकी हेल्थ गड़बड़ रह सकती है, लेकिन धन आपके पास आएगा, धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिल रहा है। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस में है, तो आपके लिए यहां पर लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। वही सामाजिक संगठनों से भी जुड़ने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन शनि की ढैया के दौरान कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो अगर आपको ईगो से आपको दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जैसे मैंने बताया ना कि आप लाखों कमाते थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जब घर का खर्चा चलाना भी बंद हो गया। ध्यान रखें, ट्रेडिंग वगैरह मत कीजिएगा, शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा नहीं लगाइएगा, है ना। थोड़ा सा लोगों के विचारों को सुनिए, लोगों की बातों को सुनिए और बातचीत के माध्यम से जो समस्या है उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। शनिदेव आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उपाय के तौर पर हम सिर्फ यही कहेंगे, भगवान शिव की आप आराधना करते रहें। बस थोड़ा सा और समय बचा हुआ है, आने वाले टाइम को 29 मार्च